Once again, welcome back on my YouTube channel. So today I'm going to talk about what is sentence. तो आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है. तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. तो लिखा है कि अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. अ कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. मतलब कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो लेकिन उसके पास क्या हो, मीनिंग हो, जिसकी मीनिंग पूर्ण हो, वो क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा. उसी तरीके से दूसरा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा. तो आइए देखते हैं. हिंदी में मैंने लिखा कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या लिखा, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है. मीन्स मतलब वो शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे पूरा अर्थ निकले, ये ना कि इधर से उधर. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है कि ही क्रिकेट प्लेज. अब ये देखिए लिखा मैंने ही क्रिकेट प्लेज. क्या इस सेंटेंस में आपको पूर्ण अर्थ निकल रहा है. जैसे कि ही, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है आपके, ये ऑब्जेक्ट आ गया. अब प्लेस मतलब जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पर चला गया, और जो जिसको यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पर चला गया. तो जैसे कि अब देखिए ही क्रिकेट प्लेज, एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये शब्दों का समूह है बट इट डजेंट हैज़ गॉट नो सेंस. लेकिन इसके पास क्या है, सेंस तो है नहीं. तो ये यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. नो, नॉट एट ऑल. यू कांट से लाइक दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ गॉट और दैट हैज़ गॉट अ कंप्लीट सेंस. तो शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास क्या हो, कंप्लीट सेंस हो, जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा आपका सेंटेंस. तो इसको ये देखिए गलत है, मैंने इसलिए पहले लिखा हूँ. अब इसको सही करेंगे तो हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट. अब देखिए इसमें क्या, व्हाट इज द डिफरेंस. तो ही क्रिकेट प्लेज कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें देखिए ही प्लेज क्रिकेट मीन्स वह क्रिकेट खेलता है. तो अब आप जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो लेट्स सी. Actually, if you want to know the kinds of sentence or types of sentence, so first of all you have to know about how many vowels. सबसे पहले अगर आप सेंटेंस लर्न करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वॉवेल लर्न करना होगा. आई थिंक इट मे बी अ गुड ट्रिक. एक अच्छी ट्रिक हो सकती है आपको याद करने की. जैसे कि हम देखेंगे पहले वॉवेल कौन कौन से हैं. जैसे वॉवेल आपके कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू. क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू. अब देखिए ये आपकी एक ट्रिक हो गई. ट्रिक कैसे हो गई अभी हम देखते हैं इसको. तो जैसा कि हम जानते हैं ये पांचों क्या हैं, हम हमारे वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. अब हम देखेंगे सेंटेंस कितने हैं, 5 हैं. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ पे 5 प्रकार के सेंटेंस हैं. जैसे कि देखिए बस आपको जो आपने यू लिखा है, यू को इलिप्ट कर देना है, यू को हटा देना है और आई पे स्क्वायर कर देना है. मीन्स तो आपका हो जाएगा ए, ई, आई स्क्वायर एंड यू. अब हम देखेंगे कि इन वॉवेल से हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं. जैसे देखिए ए से आपका हो गया क्या, असर्टिव. ए से हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस, ए से असर्टिव सेंटेंस. फिर देखेंगे ई से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. फिर उसके बाद आई स्क्वायर है, तो आपको आई स्क्वायर मतलब 2 बार आई, तो आई से एक बार हो जाएगा इंट्रोगेटिव. सेंटेंस. फिर एक बार आई से हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस. और उसके बाद ओ से आपका हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. एनी प्रॉब्लम. सो जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ यू वांट टू लर्न सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to learn what, vowels. There are 5 vowels and you have to ellipse u. जो आपका लास्ट वन था, जो u है उसे आपको इलिप्ट करना होगा, उसे हटाना होगा. अब उसकी जगह पे इन द प्लेस ऑफ u you have to add आई स्क्वायर. मतलब आई की जगह 2 आई स्क्वायर कर देना, 2 हो जाएगा. तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ए से असर्टिव सेंटेंस, ई से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आई से फिर हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, आई स्क्वायर है 2 बार.
तो एक हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. Now let's move one by one. What is assertive sentence? Assertive sentence is just like a statement. Your statement can be positive or negative. जैसे कि ये इसमें क्या है, इट इज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट. जनरली हमें इसमें एक स्टेटमेंट के बारे में हम जैसे जानते हैं, जैसे कि आपका हो गया ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल. तो हम ये कर सकते हैं कि इन असर्टिव सेंटेंस वी कैन फाइंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. व्हाट? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. जैसे कि देखिए ही गो टू स्कूल, ये आपका हो गया अफर्मेटिव हो गया. अब नेगेटिव बनाना आपको तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल. मीन्स इन असर्टिव सेंटेंस वी फाइंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. लेट्स मूव ऑन. एक्सक्लामेटरी में हम देखेंगे जिसमें वी बिकेम सरप्राइज्ड और अस्टनिश्ड, मतलब हम जिसे विस्मयादिबोधक बोलते हैं. जैसे कि इस पर इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम आश्चर्य वाली बातें करते हैं, हमारी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं. तो इसमें क्या है, जैसे कि हम बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाट अ इनिंग्स ही प्लेड, मतलब जो योर आईज विल बी जस्ट कमिंग आउटसाइड. तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे बहुत आश्चर्य वाली बात, जैसे इसमें हम एक्सक्लेमेशन वाली बात करेंगे. जैसे कि कोई भी चीज़ हो, जैसे हमें आंखें बड़ी हो जाएं, या फिर हम बोलेंगे व्हाट अ गर्ल यू आर व्हाट अ हैंड राइटिंग सी हैज़. मतलब इस प्रकार की बातें जिसमें हम विस्मयादिबोधक, जिसमें हम विस्मय को फील करें. सो इट इज़ काइंड ऑफ जस्ट सडन फीलिंग आर दिस काइंड ऑफ. इसके बाद इंट्रोगेटिव. एज वी नो दैट व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक. तो एक्चुअली it may be your what's your name. These kind of sentence comes in interrogative sentence. Imperative. So in imperative we find हम ये पाते हैं क्या, order, request and advice. जैसे imperative sentence में हम क्या पाएंगे, imperative sentence पाएंगे क्या order पाएंगे, request पाएंगे and advice. जैसे कि हम बोलेंगे कि आपको go there. So what? This is kind of order. ये एक प्रकार का आज्ञा है या फिर ऑर्डर है. Go there, come here. It is kind of order. And request. अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, देखिए कैसे बोलते हैं. जैसे हम ऑर्डर में क्या बोलते थे, Go there, come here. बट इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं रिक्वेस्ट के भाव में, Go there please, come here please. Means you are going to add here what? Please. And the way you are saying, the tone will be changed. आपकी जो टोन होगी वो चेंज हो जाएगी. तो go there please, come here please, do this please, मतलब जो आपकी टोन है प्लस you have to add over there what? Please. उसके बाद एडवाइस. जैसे एडवाइस क्या है कि you should not tell a lie, या फिर जैसे मैंने बोला go there please, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया. उसके बाद रिक्वेस्ट, go there please. अब देखिए एडवाइस, you should not go there, मतलब वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए. इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, एडवाइस. जैसे कि यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए. यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस कम्स इन व्हाट, वेयर this type of sentence comes in what, where? Imperative sentence. Last one, optative. In optative मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम पाते हैं क्या, विश एंड कर्स. तो ऑप्टेटिव सेंस में हमें क्या मिलता है, विश मिलता है और कर्स मिलता है. जैसे कि कर्स में मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू डॉग्स. और विश में मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर योर लाइफ. मीन्स हम एक तरीके से में कर्स करते हैं किसी को, या फिर किसी को विश करते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि मे यू गो टू हेल और मे यू गो टू डॉग्स. और विश में देख लीजिए मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ. तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं किस में आते हैं, ऑप्टेटिव में आते हैं. तो ओवरऑल वी नो टुडे वी लर्न व्हाट इज सेंटेंस एंड इट्स डेफिनेशन. एंड आफ्टर दैट वी लर्न how many kinds of sentence or types of sentence. And one by one I have told, like if you want to learn your sentence, so first of all you have to learn only how many vowel. तो कितने प्रकार के जो वावेल हैं वो आपके 5 है. तो यू हैव टू इलिप्ट U1.
तो आपको यू को हटा देना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका हो गया क्या, सेंटेंस हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट वन था असर्टिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव, लास्ट वन वाज ऑप्टेटिव। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।